अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल विद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स थे। फर्स्ट 6 पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके रिमेनिंग 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में देखो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। तो आप क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाओ पहले। अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ नहीं होती। सबसे पहले हम इनको ख़त्म करेंगे। अब इक्वल के राइट साइड पे एक सिंगल वैल्यू है 1 है, उसको वैसे का वैसे लिख दो। इक्वल की लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शंस वाली वैल्यू है, 2 बटे वाली वैल्यूज़ है। तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों के दरमियान देखो माइनस है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर्स को, इसकी और इसके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x माइनस 6 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर देखो, x माइनस 6 से कैंसिल, x माइनस 5 बाकी रह गया, इसको इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स माइनस 5। दरमियान में माइनस है, आप भी माइनस लगा दो। अब इसके डिनोमिनेटर को देखो, दूसरी फ्रैक्शन वाली वैल्यू उसके x माइनस 5 से कैंसिल, x माइनस 6 रिमेनिंग है, इसको इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू एक्स माइनस 6। अब आपने दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया, हमारे पास एक फ्रैक्शन 1 बटे वाली वैल्यू आ रही है। अब इसका नॉमिनेटर मजीद सॉल्व हो सकता है, इसका डिनोमिनेटर भी मजीद सॉल्व हो रहा है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे लिख दो। अब देखो नॉमिनेटर में माइनस से पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस के बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट खत्म करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 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 3x टाइम 3x, प्लस माइनस माइनस 3 5 टाइम 15। अब इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 4x टाइम 4x, माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24। अब डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप देखो डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं। ये ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी टर्म है वो इस ब्रैकेट की टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को लेते हैं, इसकी दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 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 x टाइम एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x 5 टाइम 5x। अब इसकी फर्स्ट टर्म को लिया तो इसकी दोनों टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 आपके पास टर्म्स आई हैं। अब इसकी सेकंड टर्म माइनस 6 को लो, इसकी दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस माइनस 6x टाइम 6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 टाइम 30। अब नॉमिनेटर भी आपने सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, जब उन दोनों के आंसर आए हैं तो आप देखो ये ऊपर भी मजीद सॉल्व हो रहा है, नीचे भी मजीद सॉल्व हो रहा है। तो आप पहले नॉमिनेटर को मजीद सॉल्व कर लो। आप नॉमिनेटर में देखो ये 2x वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को, इसका मतलब है हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 3x माइनस 4x माइनस x, तो आप इन दोनों को जब x वाली टर्म को सॉल्व किया तो कितना है, माइनस x। अब बाकी जो 2 हैं वो दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब वो दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं, दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस 15 प्लस 24 प्लस 9। अब डिनोमिनेटर को देखो, इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे लिख दो, क्योंकि वो सिंपल वैल्यू है उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब डिनोमिनेटर में देखो x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, उसको वैसे का वैसे लिख लो। अब x वाली 2 हैं, एक ये भी x वाली है और ये भी x वाली है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, इनको सॉल्व कर लो। माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x। अब x स्क्वायर वाली भी होगी है, x वाली भी होगी है। अब कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब आप देखो हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे एक वैल्यू है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे 1 बटे वाली वैल्यू है। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप देखो माइनस एक्स प्लस 9, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 डिवाइड हो रहा है। इसको जब आप उधर उठा के उधर ले जाएंगे तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। इससे क्या होगा, हमारी लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो माइनस एक्स प्लस 9 वैसे का वैसे लिख दो, इज इक्वल टू ये 1, ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, जब राइट साइड पे जाएगा तो जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। और जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर वही रहता है। तो इसका मतलब जब ये डिनोमिनेटर उठ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे ही आप लिख देना। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आ गई हैं, ना इन दोनों में
राइट साइड पे ना लेफ़्ट पे ब्रैकेट्स आ रही हैं और ना ही इनमें फ्रैक्शन आ रही है। इसका मतलब है आप इसको आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल के राइट साइड पे 0 होता है, तो यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है। इसका मतलब है यहाँ 0 बनाने के लिए इन तीनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो जब इनको लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो -x प्लस 9 वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर, -11x है जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 11x, प्लस 30 है जब लेफ्ट पे आएगा तो -30 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सारी टर्म लेफ्ट साइड पे हैं और इक्वल के राइट साइड पे 0। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देख लो, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब एक्स वाली टर्म ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, -x प्लस 11x प्लस 10x। अब कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट आपके पास कितने हैं, +9 -30, ये दोनों कांस्टेंट सॉल्व हो रहे हैं, आप सॉल्व कर दो, +9 -30 -21 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली फॉर्म बन गया इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले, तो आप इसका माइनस कॉमन ले लें। जब आप इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो इन तीनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -x स्क्वायर था प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x है -10x हो जाएगा, -21 है तो प्लस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 21, ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब ये 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो 0 बन जाएगा। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वेश्चन को, इसके पार्ट नंबर 7 को आपने सॉल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसके ऊपर आसानी के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसमें वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो आपका क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac √2a। अब फार्मूले के मुताबिक हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, a, b और c की। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होती है वो a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है, 1 है, नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। तो हम इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सेकंड में हमें b की वैल्यू चाहिए होती है, b की वैल्यू जो x वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है। अब इस x वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट क्या -10 है, इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी है, -10। थर्ड नंबर पे c की वैल्यू चाहिए होती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो आपकी c की वैल्यू होती है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, +21 है, इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस, आप बेशक ना लिखो। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस, अब b है, b की वैल्यू कितनी है, -10। किसी की भी वैल्यू माइनस में होना तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगर ये +10 होता फिर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी थी, ये दरमियान वाला प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अब अंडरूट के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, b स्क्वायर का मतलब है b की वैल्यू का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, -10, इसका स्क्वायर, माइनस वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही, a की वैल्यू कितनी है, 1। आगे क्या आ रहा है, c है, c की वैल्यू कितनी है, 21। अब डिनोमिनेटर में देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 पुट कर दो। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 10 1 टाइम 10, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अब अंडरूट के अंदर देखो, अंडरूट के अंदर देखो माइनस से पहले ये आपस में ये सॉल्व हो सकती है, तो -10 का स्क्वायर लेते हो तो 100। अब ये माइनस के बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 1 टाइम 4, 4 21 टाइम, तो आपके पास कितना आंसर आ जाता है, 84। डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 1 टाइम 2, x इज इक्वल टू ये 10 वैसे का वैसे प्लस माइनस, अंडरूट के अंदर अभी सॉल्व हो रही हैं, 100 और 84 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। जब 100 में से 84 निकालो तो 16 आंसर आता है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 वैसे का वैसे ही। अब x इज इक्वल टू ये 10 सॉल्व हो चुका है वैसे का वैसे प्लस माइनस, अब 16 अंडरूट का मतलब है 4, 16 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो, 16 का अंडरूट खत्म करते हो तो आपके पास 4 आता है, 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 16 एक स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। अब आप देखो ये आपके पास x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4/2। अब इसका मतलब आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हो। अब इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो। जब आप एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, 10 प्लस 4/2, दरमियान में लाइन लगा दो, इसी को माइनस करके लिख लो, 10 माइनस
4/2। x इज इक्वल टू 10 + 4 14/2, तो x इज इक्वल टू 7, क्योंकि टू 1 टाइम टू 7 टाइम ये आपस में सॉल्व हो सकते। तो x की फर्स्ट वैल्यू 7, अब x की सेकंड वैल्यू क्या आती है 10 - 4 6, 2 वैसे का वैसे ही। अब x इज इक्वल टू 1 टाइम टू 3 टाइम सॉरी, तो x की सेकंड वैल्यू कितनी आई है 3, तो आप इसको अंडरलाइन कर दो। अब जब आपने इस क्वेश्चन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद जब आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो x की 2 वैल्यूज़ निकली। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 में आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, इसका मतलब है इस पार्ट के अंदर भी हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाने से पहले आप देखो कि इक्वल की लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस है। अब इन दोनों को ख़त्म करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप x - 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2x × x - 1। अब दोनों के डिनोमिनेटर को बारी बारी चेक करो। इसका डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर है x - 1, ये x - 1 इस x - 1 से कैंसिल, ये 2x बाकी बच गया, इसको लो इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x × x + 2, दरमियान में माइनस है आप भी माइनस लगा दो। अब इसका डिनोमिनेटर चेक करो, 2x इस 2x से कैंसिल, ये x - 1 बाकी है तो इसको लो इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - x को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज थी, उनको एलसीएम ले लिया। अब राइट साइड पे आप चेक करो कौन सी वैल्यू है। राइट साइड पे अगर आप चेक करो तो ये होल वैल्यू है। अब इसका होल ख़त्म करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको आसान फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को लेना है, साथ जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने नॉमिनेटर में प्लस कर देना है। इस तरह एग्जाम्पल आपको देते हैं जी। अब ये भी एक उसी तरह की वैल्यू, ये भी होल वाली वैल्यू है। इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 से 2/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंगल फ्रैक्शन वाली वैल्यू बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, इसके डिनोमिनेटर को लेना है, साथ वाली जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 3 टाइम 12, इस 12 को लेना है नॉमिनेटर में ऐड कर देना है। 12 + 2 14/, नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही। कैसे खत्म करते हैं, 3 से 2/4 को 4 3 टाइम 12, इस डिनोमिनेटर को लेते हैं, साथ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको लेते हैं नॉमिनेटर में ऐड करते हैं और उस जो ऐड करने से आंसर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो 4 3 टाइम 12, 12 + 2 14, ये 14 वैसे का वैसे ही, नीचे जो डिनोमिनेटर उसको आप वैसे का वैसे लिख दो। इसका मतलब है इस होल वाली वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 14/4। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि उसमें कौन सी होल वाली वैल्यू लिखी हुई है। वहाँ पे लिखी है 2 से 1/3। अब इसका होल खत्म करने के लिए आप क्या करो, 3 2 टाइम 6, 6 + 1 7। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर आप वैसे का वैसे लिख लो। अब आपने इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी सॉल्व कर लिया, इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू आ रही थी उसको भी सॉल्व कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे देखो नॉमिनेटर मजीद सॉल्व हो रहा है और डिनोमिनेटर मजीद सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले हम इसका नॉमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो नॉमिनेटर सॉल्व करने के लिए आप देखो माइनस से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2x x टाइम 2x²। अब सेकेंड टर्म के साथ प्लस 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 2x 2 टाइम 4x। अब ये माइनस वैसे का वैसे। अब देखो माइनस के बाद 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 4x टाइम 4x। लेकिन आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको। अब इसको लो, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4। अब इसकी सेकंड टर्म को लो और इसकी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस x टाइम x², माइनस माइनस प्लस x1 टाइम x। डिनोमिनेटर में आप चेक करो, डिनोमिनेटर में आप देखो ये 2x अंदर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2x x टाइम 2x², प्लस माइनस माइनस 2x 1 टाइम 2x। राइट साइड पे सॉल्व हो चुकी है वैल्यू, उसको वैसे का वैसे नीचे ले जाओ। अब आप देखो इसका नॉमिनेटर मजीद सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए 2x² है, ये 4x है, दोनों टर्म एक जैसी नहीं है तो उनको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा आपने बेसिकली इनकी ब्रैकेट ख़त्म करनी है। आज जब आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस 4x
माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स। अब जब हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अंदर वाली टर्म वैसे की वैसी नीचे आ गई हैं, लेकिन उनके हमने साइन चेंज कर दी हैं, क्योंकि माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका था, इसको वैसे का वैसे लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म नहीं आ रही। अब राइट साइड वैसे की वैसे लिख दो। अब आप देखो नॉमिनेटर मजीद सॉल्व हो रहा है इसमें, क्योंकि इसके अंदर एक जैसी टर्म्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आप देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर वाली हैं, दोनों सॉल्व हो सकती हैं, सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऐड कर लिए आपस में। अब एक्स वाली टर्म को, एक्स वाली टर्म कौन सी, ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है। प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल। अब ये एक्स वाली टर्म अकेली रहेगी, उसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। अब एक्स वाली टर्म भी सॉल्व हो चुकी हैं। अब कांस्टेंट हमारे पास एक ही कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसे लिख दो, इज इक्वल टू 7/3 और नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिख दो। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, एक बट्टे वाली वैल्यू है, इक्वल के राइट साइड पे भी एक बट्टे वाली वैल्यू है। ये भी ऊपर नीचे सॉल्व नहीं हो सकती, ये भी ऊपर नीचे सॉल्व नहीं हो सकती। इसका मतलब है इन दोनों का फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए, इन दोनों का बटा खत्म करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इस बट्टे वाली वैल्यू का ये जो डिनोमिनेटर है ये उसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आपके पास दोनों की फ्रैक्शन, दोनों का बटा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इधर आएगा तो 3 इंटू इसका नॉमिनेटर इज इक्वल टू, जब ये इसका डिनोमिनेटर उधर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब आपने क्या किया, इस 3 को इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों की बटे वाली वैल्यू, दोनों की फ्रैक्शन खत्म हो गई है। अब जब फ्रैक्शन खत्म हुई है तो दोनों में ब्रैकेट आ गई है। अब इन दोनों की ब्रैकेट खत्म करेंगे। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट आ रही है इसके बाद 3 है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट बहुत खत्म हो जाएगी। प्लस 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 3 टाइम 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x टाइम 3x प्लस 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 3 4 टाइम 12। अब राइट साइड पे जो फ्रैक्शन ब्रैकेट है उसको खत्म करो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 7 2 टाइम 14x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 2 टाइम 14x। अब राइट साइड पे भी ब्रैकेट खत्म, लेफ्ट साइड पे भी ब्रैकेट खत्म। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। अब आप देखो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लिकेशन की है, ना तो यहाँ पे ब्रैकेट है इस साइड पे ना इस साइड पे, और 9 इस साइड पे बटे वाली वैल्यू, ना इस साइड पे बटे वाली वैल्यू है। इसका मतलब है अब हम इसको इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट साइड पे क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है 14x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आओ तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप क्या करो, इसको वैसे का वैसे लिखो जो राइट पे लेफ्ट पे वैल्यू लिखी हुई है, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। अब जो लेफ्ट पे राइट पे वैल्यू थी इनको लेफ्ट पे ले आओ, प्लस 14x स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस 14x स्क्वायर, माइनस 14x है जब इधर आएगा तो प्लस 14x। तो राइट साइड पे खुद बहुत 0 हो जाएगा। अब आप लेफ्ट साइड पे जो x स्क्वायर वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लो, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, कांस्टेंट को इकट्ठा कर लो, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x स्क्वायर वाली 2 टर्म है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 9 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कंप्लीट। अब एक्स वाली टर्म 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x प्लस 14x, ये दोनों एक्स वाली टर्म है। जब आप माइनस 3x प्लस 14x को सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है प्लस 11x। अब एक्स वाली टर्म भी कंप्लीट हो गई है, एक्स स्क्वायर भी कंप्लीट, एक्स भी कंप्लीट। अब कांस्टेंट प्लस 12 एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही कांस्टेंट है, उसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली फॉर्म बन गई है, इज इक्वल टू 0 भी है। अब आप इसके ऊपर कंप्लीटिंग ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो आप इसके ऊपर आसानी के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला के अप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस कॉमन ले लो, जब आप इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन लोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे।
माइनस कॉमन लिया, माइनस 5x² था प्लस 5x² हो जाएगा, प्लस 11x है तो माइनस 11x हो जाएगा, प्लस 12 है तो माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही हैं 5x² माइनस 11x माइनस 12, इसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 के साथ तो ये खुद ही 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें वेरिएबल क्या x है, तो x के लिहाज से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब फार्मूले के मुताबिक a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है। सबसे पहले a की वैल्यू कौन सी होती है, x² के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। x² के साथ क्या है, प्लस 5 है तो a इज इक्वल टू 5। अब b की वैल्यू जो x वाले टर्म के साथ कॉफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x वाले टर्म के साथ कॉफिशिएंट क्या है, -11, तो b की वैल्यू कितनी है, -11। अब कांस्टेंट जो होता है वो c की वैल्यू होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, -12 है, तो c इज इक्वल टू -12। अब हमारे पास a, b, c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, निकल आई है। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b का मतलब b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है, -11। दरमियान में प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो। b² माइनस 4ac है तो b² का मतलब है b की वैल्यू का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 वैसे को वैसे। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, -12। अवर क्या 2 है, इसका मतलब है 2 वैसे का वैसे। a की वैल्यू कितनी है, 5, वो लिख दो आप। x इज इक्वल टू, अब ये आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 11, दरमियान वाला प्लस माइनस वैसे का वैसे। अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उनको सॉल्व करते हैं। -11 के स्क्वायर का मतलब है 121। अब माइनस के बाद ये तीनों मल्टीप्लाई, उनको पहले साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 5 टाइम 20 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आंसर आता है, 240। जब आप 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 240। नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 5 टाइम 10। अब x इज इक्वल टू 11 वैसे का वैसे, प्लस माइनस दरमियान वाला वैसे का वैसे ही। अब अंडर रूट के अंदर देखो दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, दोनों को ऐड कर लो। अंडर रूट वैसे का वैसे ही 121 प्लस 240 361, नीचे वाला 10 वैसे का वैसे ही। अब x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, अब 10 वैसे का वैसे ही। आप देखो जो अंडर रूट के अंदर 361 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट खत्म करते हो, इसकी फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास आंसर आता है 19। तो x इज इक्वल टू, अब आपके पास x की ये वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो। जब आप एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो हम इसको कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10, प्लस करके लिख लिया। अब माइनस करके x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 30 ओवर 10, 10 1 टाइम 10 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू 3। ये आपकी x की फर्स्ट वैल्यू आई। अब x की सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 माइनस 8 ओवर 10। अगर आप देखो 8 और 10 ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम, तो x की सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी है, -4 ओवर 5। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.2, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 को और पार्ट नंबर 8 को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे।